कहते हैं कि लालच वो बुरी चीज़ होती है, अगर किसी इंसान के अंदर काफ़ी बेरहम तरीके से घुस जाए तो इस इंसान के अंदर से निकलने का नाम नहीं लेता। लेकिन उसी लालच की वजह से पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से एक ऐसा कदम उठाया गया कि उसकी वजह से एक युवती इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब तक लोगों के सामने सच्चाई निकल के आ पाती, तब तक ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका होता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है गुजरात का, और उसी का एक जो है ज़िला पड़ता है सूरत, और उसी का एक थाना लगता है पूना थाना। मैं बात कर रहा हूं 8 जून 2021 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम होता है। तो पूना थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है कमरिया गांव। तो सुबह के लोग जो होते हैं, कमरिया गांव के ज़्यादा से लोग वहां टहलने के लिए निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए। तभी जो होता है, जैसे निकलते हैं तो सुबह के टाइम में जो होता है, एक वहाँ मौके पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उस भीड़ में एक व्यक्ति जाता हुआ देखने लग जाता है और हटाने लग जाता है, देखता है कि वहाँ पर एक युवती का डेड बॉडी पड़ी हुई है, काफ़ी खून से बेहतर अवस्था में पड़ी हुई है। तभी उसी में से एक व्यक्ति जो होता है, अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। अब पुणे में फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो थाना अधिकारी होते हैं, साथ में एसपी होते हैं, जैसे उनको सूचना मिलता है, तुरंत ही उसी समय कमरिया गाँव के उसी जो होता है रोड पर पहुँचते हैं। देखते हैं उस समय काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाते हो देखते हैं वहाँ पर कोई होता है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई है, ना कोई व्यक्ति वहाँ जो होता है आसपास ज़्यादातर कोई खड़ा हुआ है। पुलिस काफ़ी हैरान रह जाती है कि आखिर जिसने भी यह सूचना दिया हमें लग रहा गलत दिया। लेकिन पुलिस जब उस रोड को काफ़ी ध्यान से देखती है कि उस रोड पर काफ़ी सारे ब्लड बिखरे हुए हैं, जिसको पुलिस पूरा विश्वास कर लेती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ कांड हुआ था। अब पुलिस जो होती है वहाँ थोड़ी दूर पे जाती है, दुकानदार होते हैं उनसे पूछने लग जाती है। तो दुकानदार जो होते हैं उसी समय बता देते हैं कि साहब यहाँ पर एक युवती का भी जोरदार किसी ट्रक ने बहुत टक्कर मारी। इस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति जो था उस युवती उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले गया है। जैसे ही थाना प्रभारी और साथ में इंस्पेक्टर इस बात को सुनते हैं, तुरंत ही उसी अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। पता चलता है 20 मिनट के बाद ही युवती इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जैसे पुलिस को यह पता लगता है, पुलिस एक सहम से जाती है। पुलिस वहां मौके पर जो मौजूद होते हैं, पता चलता है उनके तो परिवार वाले ही मौजूद होते हैं। और पुलिस उनसे ही पूछने लग जाती है आखिर यह थी कौन और यह कहाँ से आई। तभी उन्हीं के परिवार में से एक व्यक्ति खड़ा होता है। तुरंत ही वह व्यक्ति बोलने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है अनुज कुमार यादव, जो इसी कमरिया गांव के रहने वाले हैं, और यह हमारी पत्नी है शालिनी, जो सुबह के टाइम जो होते हैं अपने कमरिया गांव से हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। लेकिन जब वॉक कर रहे थे तो उसी समय हमारी पत्नी जो है हमारे से काफ़ी पीछे हो गई होती। उसी बीच जो होता है पीछे हमने जैसे ही काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वहाँ जाकर इकट्ठा हो गए। तो देखते हैं भीड़ में हमारी पत्नी जो होती है वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। तभी लोगों के द्वारा हमें पता चलता है किसी जोरदार ट्रक ने हमारी पत्नी में टक्कर मार दिया है। और जैसे हमें इस चीज़ की सूचना मिलता है, तुरंत ही इस चीज़ की सूचना आप लोगों के द्वारा हमने ही थाने में इत्तला कर दिया था। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं अब उस समय अनुज के ही तहरीर पर उस ट्रक वाले के विरुद्ध और ट्रक वाले के मालिक के विरुद्ध जो होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है, अब उसी समय शालिनी के मायके वाले जो उत्तर प्रदेश के आगरा के ही रहने वाले होते हैं, धनीराम की बेटी होती है। पुलिस अब धनीराम को सूचना दे देती है। धनीराम जैसे खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने बेटे और अपने परिवार सहित उसी अस्पताल में पहुँचते हैं। और जैसे धनीराम अपनी बेटी शालिनी को देखते हैं तो वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने की वजह से जो होते हैं वहाँ के थाना प्रभारी उस समय काफ़ी समझाने लगते हैं धनीराम को। जब धनीराम उनके समझाने के बावजूद भी ना मानते तो काफ़ी उनको जो होता है भरोसा दिलाते हुए कहने लग जाते हैं कि घटना जिसने भी आपके बेटी के साथ किया है उसको ज़रूर हम सलाखों के पीछे पहुँचाएँगे। धनीराम तुरंत ही चिल्लाते हुए कह जाते हैं साहब हमारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जो होता है एक सोची साजिश के तहत जो होता है उसके परिवार वालों ने हत्या की है। अब जैसे थाना प्रभारी इस बात को सुनते हैं तो उनके मुंह से तुरंत ही आंस निकल जाता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। पुलिस जो था अब धनीराम को तुरंत ही अपनी हिरासत में लेकर थाने ले जाती है। ले जाने के बाद उनसे काफ़ी इत्तला से पूछताछ करती है
कि आखिर तुम्हें अपनी बेटी के ससुराल वालों पर किस लिए ऐसा शक हो रहा है कि तुम्हारी बेटी के साथ वही सब पूरा कारनामा कर सकते हैं। लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा धनीराम करते जाते हैं, इसे सुनने के बाद वहाँ के खड़े अधिकारी और इंस्पेक्टर भी हैरान होते चले जाते हैं। पुलिस जो होती है अब तुरंत उसी समय जाती है। अब शालिनी का जो पति होता है अनुज को अपने कस्टडी में लेने के लिए, और जब जाती है तो वहाँ पर उसके घर वाले मौजूद होते हैं, लेकिन अनुज जो होता है घर में मौजूद नहीं होता है। पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि हो ना हो शालिनी के ससुराल वालों का इसमें पूरा ना पूरा हाथ है। इसीलिए पुलिस अब पड़ोसियों से इस जो होता है सबूत को इकट्ठा करने के लिए पूछताछ शुरू कर देती है। और जब पड़ोसियों के द्वारा पता चल जाता है कि आखिर में अनुज और साथ में शालिनी के बीच कई बार झगड़े तकरार होते थे, और झगड़े तकरार कभी इतना बढ़ जाते थे, कभी कभी तो मार पिटाई भी हो जाता था। और पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि इसी मार पिटाई का जो जरिया हो कभी ना कभी एक ऐसा साजिश में बदल गया होगा जिसकी वजह से आज ऐसा कारनामा हो गया। अब इंस्पेक्टर जो होते हैं उस समय मुखबिर लगाते हैं ताकि जल्द से जल्द अनुज पुलिस के कस्टडी में आ सके। तभी खबरी जो होते काफ़ी मेहनत करते हैं। उनका मेहनत जो होता है लगभग 24 घंटे के अंदर ही रंग ला लेता है। पता चलता है गांव के बाहर जो होता है एक टिब्बल होता है, उसी टिब्बल पे जाकर अनुज कुछ दोस्तों के साथ बैठा है। पुलिस तुरंत ही छापा मार देती है, और पुलिस जैसे ही छापा मार देती है तो उसी समय पुलिस के हथकंडे जो होता है अनुज चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद पुलिस की टीम अब उसको उसी समय पूना थाने लाती है। लाने के बाद पुलिस उसके सामने घटनास्थल का कुछ CCTV फुटेज दिखाती है और कुछ व्यक्तियों को उसके सामने खड़ा कर देती है। और जैसे खड़ा कर देती है तो पुलिस को देखते अनुज जो होता है उसके जो होता है ऐसे लगता है पूरा चेहरे पर कोई रंग सा बिखर गया है। अब बिना पुलिस के किसी दबाव के आगे जो होता है पुलिस के सामने अनुज अपना जो होता है जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो रहस्य खुलता है इसे सुनने के बाद पुलिस के तो पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा, वहीं के रहने वाले होते हैं सोहन सिंह यादव, और उन्हीं का एक अपना इकलौता बेटा होता है अनुज कुमार यादव, और उनकी एक बेटी होती है जो सबसे बड़ी बेटी होती है पूजा कुमारी यादव। असल में दोनों बेटे और बेटियों के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जो होता है सोहन कुमार यादव काफ़ी बेहतर तरीके से जीने लगते हैं, क्योंकि उनका जो परिवार होता है काफ़ी सुखीमय परिवार होता है। लेकिन सोहन कुमार यादव को जब लगने लगता है कि हमारी बिना कमाई के हमारी दुनिया चलने वाली नहीं है, तो इसीलिए जो था उसी समय अपने बेटे जो होता है अब अनुज को लेकर वह जो था गुजरात के सूरत में आ जाते हैं। सूरत में आने के बाद वहाँ एक कमरा लेते हैं, और कमरा लेने के बाद नौकरी की तलाशी करते हैं। तभी उनको जो था पास के ही एक सिक्योरिटी गार्ड में मौके पर नौकरी मिल जाता है। अब सोहन कुमार यादव जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर देते हैं। जब उनको लगने लगता है कि यह सिक्योरिटी गार्ड का हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और इसकी वजह से काफ़ी सारे मुनाफे भी हो सकते हैं, तभी वह एक फ़ैसला लेते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड का ही पूरा ठेका लिया जाए। इसीलिए और ठेका लेने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। तभी उनके साथ जो होते कुछ लोग मिलकर सोहन कुमार यादव की मदद कर देते हैं। मदद करने के बाद सोहन कुमार यादव जो होता है सिक्योरिटी गार्ड के नाम से एक कंपनी खोल लेते हैं, और उनकी कंपनी में लगभग 150 नए सिक्योरिटी गार्ड शामिल हो जाते हैं। अब उनका अच्छे से मुनाफा होना शुरू हो जाता है। मुनाफा होने के बाद सोहन कुमार यादव अपने परिवार का जो होता बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे पाते थे। सबसे बड़ी जो बेटी होती है जब अपनी शिक्षा पूरा कर लेती है तो उसी बीच सोहन कुमार यादव को लगने लगता कि हमारी बेटी अब जो है शादी की दहलीज पर पहुंच गई है, तो इसीलिए अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी सोहन कुमार यादव के एक दूर के रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक इलाका पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते एक प्रधान, उन्हीं का बेटा होता है जो काफ़ी जो होता है आर्मी का होता है, साथ में काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। अब सोहन कुमार यादव जैसे ही पाते हैं तो उसी समय अपनी बेटी पूजा की शादी जाकर उन्हीं जो होता मुखिया के बेटे के साथ कर देते हैं। पूजा अपने ससुराल जाती है, अपना ज़िंदगी तो कुछ वक्त अच्छा बिताती है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद जो होता है अपने पति को लेकर किसी न किसी बात पर अपने पति से आए दिन भिड़ जाती थी, जिस वजह से पूजा वहाँ कभी अपना मायका देखती, कभी अपना ससुराल देखती। लेकिन एक दिन इतना हद बढ़ जाता कि अपने पति से छुटकारा लेकर अपने ससुराल में पूजा आकर बैठ जाती है। लेकिन इसी बीच अनुज जो होता है, अनुज जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसी बीच अपने पिता के साथ अपने खेतों में और उनके आखिरी कामों में हाथ बटाना शुरू कर देता है।
लेकिन अनुज को जब लगने लगता है कि हमें कोई और बिजनेस कर लेना चाहिए, तो इसी बीच जो होता अनुज एक ट्रैवल का मौके पर छोटा मोटा बिजनेस कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे वही बिजनेस जो होता है एक बड़ा सा रूप ले लेता है और वही बिजनेस जो होता है काफ़ी तौर तरीके से चलाने भी लगता है और चलने भी लगता है। समय के हिसाब से अनुज को उस ट्रैवल कंपनी से काफ़ी सारे मुनाफा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब इनका पूरा परिवार जो होता है सुखीमय परिवार भी बन जाता है। लेकिन जब सोहन कुमार यादव को लगने लगता है कि हमारा बेटा जो होता है अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो उसी बीच सोहन कुमार यादव जो होते हैं अनुज कुमार यादव का शादी कराने का लिए पूरी तरह से फैसला ले लेते हैं और तैयारी भी कर लेते हैं। तभी जैसे ही आस पड़ोस के जितने भी लगभग हित व्यवहारी वाले लोग होते हैं पता चलता है कि सोहन कुमार यादव का जो बेटा है असल में वह अब अनुज शादी के दहलीज पर पूरी तरह से पहुंच गया है। उसके पिता शादी के लिए लड़की की तलाशी कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के ही रहने वाले होते हैं धनी राम यादव, और उन्हीं की एक अपनी इकलौती बेटी होती है और वह होती है शालिनी यादव, जिसकी उम्र होती है मात्र 22 साल के आसपास, जो पढ़ लिख कर अपने माता पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में मौके पर शालिनी जो होती है उस समय हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन जब धनी राम को लगने लगता है कि हमारी बेटी भी अब शादी के दहलीज पर पूरी तरह से पहुंच गई है, तो उनको भी पता चल जाता है कि सोहन कुमार यादव का बेटा जो होता है शादी के लायक हो गया है। तभी उसी समय जाकर धनी राम यादव जो होते हैं अपनी बेटी शालिनी की शादी कराने के लिए अनुज के साथ रिश्ता पक्का कर लेते हैं। दोनों का जो होता तौर तरीके से काफ़ी व्यवहारों के साथ शादी करने के लिए जब निर्णय ले लेते हैं, तो उसी समय धनी राम जो होते हैं काफ़ी सारे गिफ्ट देने के लिए फ़ैसला भी लेते हैं, जिसमें ढेरों सारे दहेज इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद जब शादी होता था उसी समय सारा गिफ्ट जो होता है और सारा दहेज होता है अब जाकर अनुज के पूरे परिवार वालों को दे दिया जाता है। परिवार वाले जो होते हैं सारे दहेज पाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब जो होता है उस समय शालिनी को अपने ही घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद शालिनी के साथ कुछ वक्त तो अच्छा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अनुज के घर परिवार वालों को पता चलता है कि शालिनी के जो माता पिता हैं वह काफ़ी हैसियत वाले हैं, और उसी समय अनुज जो होता है अपने ही ससुर धनी राम से एक छोटी सी पैसे की मांग करता है। लेकिन छोटी सी पैसे की मांग करने के बाद अपना दामाद समझकर धनी राम जो होते हैं उसके पैसे को ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे मांग जो होता अनुज का आगे बढ़ता चला जाता है। तभी एक दिन बहाना मार के जो होता अनुज अपने ही ससुर धनी राम से 5 लाख रुपये की मांग कर लेता है, जिसके बाद अपने परिवार की परेशानी समझकर धनी राम जो होते हैं अपनी बेटी को 2 लाख रुपये देने का वादा कर लेते हैं। और समय आने के हिसाब से समय जैसे पूरा होता है तो वह 2 लाख रुपये जो होते हैं अपनी बेटी के पति को पकड़ा देते हैं। अब जैसे ही पाता है तो अनुज जो होता है काफ़ी खप्पा सा रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी के 3 लाख रुपये उस समय नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वह अपनी पत्नी जो होता है शालिनी से बात करता है तो उसकी पत्नी जो कहती है उससे सुनने के बाद और भरना आ जाता है। शालिनी कह देती कि हमारे पिता कह रहे हैं कुछ वक्त लगेगा, बाकी का 3 लाख रुपये तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। अनुज जो होता है अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास नहीं करता। उसको विश्वास नहीं होता कि आखिर जो पैसे बाकी है उसको हमारे ससुर हमें जल्द से दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच इनकी ज़िंदगी का लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। खुशी होता है अनुज जो होता है एक बेटी का उस समय बाप बन चुका होता है। लेकिन बेटी का बाप बनने की वजह से अनुज होता है उस समय शालिनी से काफ़ी जो होता है खपे खपा रहना शुरू कर देता है। किसी किसी बात को लेकर वह जो होता है शालिनी का पिटाई कर देता है। लेकिन शालिनी के जो सास ससुर होते हैं यह सारा नज़ारा जो होता है खड़ा होकर अपने बेटे के साथ पूरा नज़ारा देखना शुरू कर देते हैं। ना उसको रोकते थे, ना उसको कोई चीज़ का जो होता है उस पर कोई पाबंदी लगाते थे, जिस वजह से बेधड़क जब मन करता था अनुज अपनी पेटनी शालिनी के साथ बेतरमी तरीके से पेश आता था। धीरे धीरे यही सिलसिला चलना शुरू हो जाता है, आए दिन झेलना शुरू कर देती है। तभी जो होती है एक दिन शालिनी अपने पिता को फ़ोन करके सारी बात बता देती है, जिसकी वजह से धनी राम तुरंत ही अपनी बेटी को उस समय ले आने के लिए आते हैं। अपने मायके में चली जाती है, वहाँ रहने लगती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, अब उसी में अनुज जाता है मना दना कर शालिनी को दोबारा वापस ले आता है। लेकिन फिर भी वही तौर तरीका जो होता है अनुज अब शालिनी के साथ आजमाना शुरू कर देता है। दोबारा जब आजमाना शुरू कर देता है तो शालिनी जो होती इस चीज़ की सूचना करके अपने पिता धनी राम को देती है। धनी राम जैसे ही खबर पाते तुरंत ही अपने बेटे को लेकर उसी समय अब जो होता है शालिनी के ससुराल पहुंचते हैं। और जब ससुराल पहुंचते हैं तो वहीं पर अपने दामाद अनुज का जो होता है बेरहमी तरीके से काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद धनी राम जैसे ही वापस आते हैं तो उस समय जो होता है अनुज
काफ़ी जो होता है अपने ससुराल वालों और साथ में अपनी पत्नी शालिनी से काफ़ी खसा हो जाता है। इतना खफा हो जाता है कि वह सोचने लग जाता है कि जिसने हमारे साथ ऐसा कुकर्म किया हम उसको तो कहीं का छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले तो इसके बेटी को देखेंगे। अब इसी बिना पर अनुज जो होता है उसी समय वह जेता एक खतरनाक फैसला लेता है। उसी फैसले के तहत वह सोच लेता है कि आज के बाद हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारी पत्नी हमारे रास्ते से आराम से हट जाए और हमारा नाम भी आए। तभी एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत सबसे पहले जो होता है शालिनी के नाम पर एक बीमा करवाता है। लगभग वह बीमा जो होता है 30 लाख का होता है और उस बीमे के लगभग 4 किस्त भर चुका होता है। जब भर जाता है तो वह एक और प्लान बना लेता है क्यों ना शालिनी के नाम पर एक ट्रक डंपर खरीदा जाए। वह डंपर लेंगे ताकि अगर कोई भी जो मालिक होता है इसका जिसके नाम से लोन होता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारा लोन माफ़ हो जाता है। और उसी चालाकी में अनुज हो जाता है और इसी तरह अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है पूरी तरह से शालिनी के एकदम प्यार मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। इसके जो होता है शालिनी के मायके वालों का पूरा भी दिल जीतता है। जब मन करता है शालिनी अपने जो होता है मायके भी चली जाती है, खुशियों का जीवन बीतने लगता है। तभी 15 दिन इनका जो होता है ज़िंदगी का खुशियों का वक्त बीत जाता है। और जब अनुज को पूरा भरोसा हो गया होता है कि हमारी पत्नी हमारे बातों पर अब बुरी तरह से टिक गई है, ना वह किसी को सुनने वाली ना किसी को सुनाने वाली है, तभी जो होता है अनुज का एक अपना दोस्त होता है जो उसी के कंपनी में काम करने वाला होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम से जाके बात करता है तो मोहम्मद नसीम को 2.5 लाख रुपये देने का वादा भी कर लेता है और कुछ एडवांस दे देता है क्योंकि मोहम्मद नसीम का एक मजबूरी बन गया होता है क्योंकि उसकी बहन की अभी जल्द से जल्द शादी होने वाला होता है। इसलिए मोहम्मद नसीम जो होता है उसके प्लान को कामयाब करने के लिए पूरी तरह से अनुज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कई बार मौके की तलाश करते हैं लेकिन उनका जो मौका होता है अनुज और मोहम्मद नसीम का हर बार फेल हो जाता है जिसकी वजह से वह एक अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। तभी जो होता है अनुज रोज़ जो होता है सुबह उठकर अपनी पत्नी को साथ लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। आए दिन वही पेशा बना लेता जिस वजह से अब लगने लगता हमारा प्लान अब पूरी तरह से कामयाब होने वाला है। तभी 8 जून 2021 का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। तो मोहम्मद नसीम जो होता है वहीं पास जहाँ पर मॉर्निंग वॉक रोज़ किया जाता है उसी रोड के बगल एक ट्रक लेकर खड़ा होता है जिस पे जो होता है काफ़ी सारे बालू लदे होते हैं। और जैसे ही अनुज आता तो देख लेता है, मोहम्मद नसीम कह देता ठीक है हम तुम्हें आगे का रास्ता बताने वाले हैं। तो उस समय अपनी पत्नी शालिनी को लेकर जो होता है वहीं वॉक कर रहा होता है और जैसे ही वॉक कर रहा होता तो रास्ते में एक सुनसान जगह देखता है। देखने के बाद अपनी पत्नी के जो होता है उस समय अनुज जाकर दोनों हाथों से गला दबा देता है जिस वजह से अब वही शालिनी जो होती है दम तोड़ देती है। और शालिनी का दम तोड़ने के बाद उसका जो होता है पूरा शरीर का सहारा लेकर अनुज रास्ते में खड़ा हो जाता है और एक हाथ इशारा देकर कहने लगता है मोहम्मद नसीम कर कि तुम ट्रक लेकर जल्दी आओ। और जैसे नसीम वह इशारा देखता है तुरंत ही अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता है, काफ़ी तेज़ी से चलाते हुए ले जाता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद नसीम अपना ट्रक लेकर पास पहुंचने वाला होता है उसी समय मोहम्मद नसीम का इरादा जो होता है पूरी तरह से बदल जाता है। वह सोचता है हम यह कारनामा अब नहीं करेंगे, लेकिन ट्रक जैसे ही साइड से मोड़ने लगता है तो उसी बीच जो होता है अनुज अपनी पत्नी शालिनी को काफ़ी ज़ोरों से उसी ट्रक के पीछे वाले चक्के पर ज़ोर से टक्कर दे देता है जिसकी वजह से शालिनी अब पूरी तरह से एक्सीडेंटल के रूप में बदल जाते हैं। बदलने के बाद अनुज जो होता है कुछ देर आगे निकल जाता है, लेकिन जैसी भीड़ देखता है इकट्ठा हो गया है तो उसी भीड़ में जाकर अनुज जो होता है शामिल हो जाता है और अपनी इस प्लान को कामयाब कर लेता है। लेकिन प्लान जो होता है पुलिस के हाथों में जब इसका चढ़ता है तो पुलिस जो होती है जब अनुज के बिना पर पूरी सच्चाई सबके सामने लाती है तो इसी के बिना अनुज का जो दोस्त होता है मोहम्मद नसीम को पुलिस जल्द से जल्द अपने कस्टडी में लेती है और पुलिस जो होती है ट्रक को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम अनुज और साथ में मोहम्मद नसीम को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन कोर्ट के द्वारा ही अब जो होता अनुज के पूरे परिवार में उसके माता पिता और साथ में उसकी जो बहन होती है पूजा को पुलिस इन तीनों को घर से उठा लेती है। उठाने के बाद अब जो होता पुलिस की टीम इन 5 पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।